हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे। मैं राहुल आनंद, आपका टीचर, आपका मेंटोर लौट आए हम अपनी पाठशाला आनंद ट्यूटोरियल में। अब आज का टॉपिक हमारा है हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे? अब इसके लिए देखिए, हमें यह कंफर्म होता है कि a इंटू आई बराबर होता है a। आइडेंटिटी और इनवर्स का जो बेसिक टॉपिक है दैट वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लासेस। अब आप ध्यान दो कि a इंटू आई बराबर है a। आई आइडेंटिटी एलिमेंट है। अगर आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है तो बहुत चांसेस होते हैं कि एक ऐसा भी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करे, 100% नहीं है, चांसेस है कि एक ऐसा मैट्रिक्स एग्जिस्ट करे कि a इंटू उस मैट्रिक्स से वापस मुझे क्या मिले? आइडेंटिटी मिले। इस केस में अगर a इंटू आई ए और a इंटू बी आई, देन b इज सेट टू बी इनवर्स ऑफ a। ये जो b है ये क्या कहलाता है? फिर इनवर्स ऑफ a। अब b को लिखते कैसे हैं भाई? लिखने का भी तरीका है कि ये a जो है उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। जहां मल्टीप्लाई वहां डिवाइड। अब ध्यान दो, पावर 1 है, पावर यहां 1 है। 1 पावर जब ऊपर हो जाएगी, यानी कि अगर मैं बेस को चेंज कर दूं, 1 अपॉन में a को a कर दूं, तो पावर कितनी हो जाएगी? -1। ये तो सिंपल एक्सपोनेंट आप जानते हैं ना। आप जानते हैं ना p बाय q की पावर अगर n है तो q बाय p की पावर -n है। बिल्कुल सिंपल है। बेस को आप रेसिप्रोकल कर लो, पावर नेगेटिव हो जाती है। अब ये b की जगह पर a इनवर्स पुट इन इक्वेशन नंबर 1, और a इंटू b की जगह पे क्या लिख रहे हैं? a की पावर -1, और इसी को a इनवर्स पढ़ते हैं, बराबर है i। तो ये दो प्रॉपर्टी, एक ये रही और ये रही। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपके 3 से 5 नंबर कवर होने हैं। अब ये पूरी क्लास मेरी निकलेगी इस टॉपिक पर कि a इनवर्स कैसे फाइंड करें। देखिए, मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ध्यान दीजिएगा। इट विल बी 2 5 1 3। मैंने रैंडमली एक 2 बाई 2 का मैट्रिक्स ले लिया। 3 बाई 3 क्यों नहीं लिया? क्योंकि 3 बाई 3 में कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगी और मेरा टॉपिक ऑल्टर हो जाएगा जो मुझे समझाना है। अगली क्लास में मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि पूरा 3 बाई 3 के अंदर भी आपको इनवर्स निकाल के एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। नाउ ए हमारे पास ये मैट्रिक्स है। आई हम जानते हैं, अगर 2 बाई 2 का मैट्रिक्स ले रहे हैं तो आइडेंटिटी भी 2 बाई 2 की ही होनी चाहिए। ए इंटू आई ए मिलेगा, ये कंफर्म है। अब हमें एक ऐसा मैट्रिक्स ढूंढना है जो ए से मल्टीप्लाई करने पे आई मिल जाए, वही ए इनवर्स कहलाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या ए इनवर्स एग्जिस्ट करता भी है। फॉर दिस पर्पस फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। उसके लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। कैसे निकलेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। 6 - 5 1। इज दैट क्लियर? डिटर्मिनेंट ऑफ ए अब लिखेंगे सिंस, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, 0 के बराबर नहीं है। इनवर्स एग्जिस्ट, भाई इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और इस जो इनवर्स एग्जिस्ट करता है ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं इन्वर्टिबल। क्या कहलाता है? इन्वर्टिबल। इनवर्स एग्जिस्ट करता है। मान लीजिए मेरा डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ जाता तो आप लिखते इनवर्स डजंट एग्जिस्ट। हालांकि उसके बाद भी उसका एक प्रोसेस होता है, लेकिन आपके सिलेबस में बाहर है। पहले 12th में था, लेकिन अब 12th में वो डिलीटेड है। ठीक है जी। फिलहाल आपके सिलेबस में ये है कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ जाए तो आप लिखोगे इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, और क्वेश्चन वहीं पे छूट जाएगा। फिलहाल इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो मुझे इनवर्स अब निकालना पड़ेगा। उसके लिए मुझे निकालना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ ए, और एडजॉइंट ऑफ ए के लिए क्या निकालते हैं? कोफैक्टर्स। क्या निकालते हैं? कोफैक्टर। ये कोफैक्टर वाला प्रोसेस जो है ये बच्चों लास्ट वीडियोस में मैंने बिल्कुल क्लियर कर रखा है, और 2 बाई 2 के लिए तो मैंने शॉर्टकट बता रखा है। अब शॉर्टकट जो था हमारा, उसी का यूज करके मैं एडजॉइंट ऑफ ए सीधा निकाल रहा हूं। अगर आपको ये
समझना है कि कैसे कोफैक्टर निकलेंगे और कैसे शॉर्टकट बनेगा, तो पुरानी वीडियो में जाकर आप आराम से देखिए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ये देखिए एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलता है इसका, ये रहा प्रिंसिपल डायगोनल इंटरचेंज, 2 3 बिकम 3 2, और ये दोनों जो एलिमेंट है इनके निशान चेंज कर दो, अगर प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। ये रहा बेटा मेरा एडजॉइंट ऑफ ए। अब जैसे ही एडजॉइंट ऑफ ए आता है तो मुझे ए का इनवर्स मिलता है, और ए इनवर्स का फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बेटा एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकाला है, चेक करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकाला है, 3 2 -5 -1। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है, 1 है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है, 1 है। 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी कि 1 अपॉन में 1। अब 1 बढ़िया नंबर है, आप अगर मैट्रिक्स को 1 से डिवाइड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यही मेरा ए का इनवर्स हो गया, यही मेरा ए का इनवर्स हो गया, क्योंकि नीचे 1 है, ईच एंड एवरी नंबर डिवाइडेड बाय 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए नीचे 2 होता तो हर नंबर फिर 2 से डिवाइड होता, 3/2 -5/2 -1/2 1 ऐसा आता, लेकिन अभी नहीं आया। जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन सिलेक्ट किया है ताकि कैलकुलेशन से ज्यादा आप कॉन्सेप्ट पर फोकस करो। ये मेरा आ गया ए इनवर्स। अब व्हाट एग्जैक्टली वी हैव डन, ये जो ए इनवर्स है ये ऐसा मैट्रिक्स है कि A इंटू ए इनवर्स क्या मिलना चाहिए मुझे, आइडेंटिटी। ये इस रूल को फॉलो करेगा। क्या ये रूल फॉलो कर रहा है, चलो देखते हैं। लेफ्ट साइड देख लेते हैं, A इंटू ए इनवर्स। ए कितना था बेटा, A कितना था 2 3 5 1। चेक कर लीजिए, A कितना था 2 3 5 1, क्रॉस करके लिख रहा हूं। ए का इनवर्स कितना निकाला है, 3 - 1 3 - 5 -1 2 आ गया ए इंटू ए इनवर्स। ए क्या मल्टीप्लाई होने के बाद आइडेंटिटी देगा, चलिए एक बार चेक करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखिए, 2 × 3 6, 5 × -1 -5, 6 - 5 इज 1। चलिए जी आना शुरू हो गया है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -10 +10 0। अब आती है सेकंड रो की बारी। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 - 3, आंसर इज 0। एंड लास्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम -5 + 6, आंसर इज 1। यस, ए इंटू ए इनवर्स मुझे देता है आइडेंटिटी। ठीक है जी, तो ये रहा ए का इनवर्स। हालांकि ये वाला पोर्शन सिर्फ मैंने आपको वेरीफाई करने के लिए दिया था, आपको ये एग्जाम में कभी नहीं करना। आपको ए इनवर्स निकालने के लिए कहेगा तो आपको क्या करना है, पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, उससे पता चल जाएगा इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो कोफैक्टर निकालने हैं, एडजॉइंट निकालना है, और इस फॉर्मूले से ए का इनवर्स आ जाएगा। और होप अगर आपको आज ये समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन लीजिए, a इज इक्वल टू -2 6 4 1 ले लीजिए, एक ये मैट्रिक्स ले लीजिए और ए का इनवर्स निकाल के मुझे कमेंट करिए। और मेरा प्रॉमिस है कि अगली वीडियो में मैं 3/3 का एक मैट्रिक्स लूंगा, एक ऐसा क्वेश्चन लूंगा जो अगले कंसेप्ट को भी कवर करेगा, और उसमें मैं आपको 3/3 का इनवर्स निकाल के भी दिखाऊंगा। ठीक है ना जी। तो आज की वीडियो अगर आपको समझ आई तो प्लीज फिर से वही बात, चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।